एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग एक ऐसी विधि जो बिना किसी कठिनता के कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज का उपचार कर सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हार्ट एक बीटिंग मांसपेशी है जो ऑक्सीजन रिच और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरीज के माध्यम से इसी हार्ट को अपना ऑक्सीजन और अपना न्यूट्रिशन मिलता है। इन्हीं कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के कारण एंजाइना और हार्ट अटैक आते हैं। ये ब्लॉकेज कुछ इस तरह के होते हैं। पीले रंग के जो ब्लॉकेज दिखाए गए हैं, ये इस धमनी में क्लॉगिंग होने के कारण पैसेज को रोक देते हैं। एंजियोप्लास्टी करने के लिए, बैलून एंजियोप्लास्टी करने के लिए हम जांघ के पास एक छोटा सा चीरा लगा के कैथेटर को एक गाइडेड वायर की मदद से फीमोरल आर्टरी के माध्यम से साइट ऑफ ब्लॉकेज पर पहुंचाते हैं। यानी जांघ में से तार डाला, पेट में औटा में होते हुए, थोरैसिक औटा में होते हुए हृदय के वेल्व के पास पहुंचाकर कोरोनरी आर्टरीज तक हमने वो गाइडेड वायर पहुंचा दिया। A catheter holding a deflated balloon is then guided to the blockage. एक ऐसा कैथेटर जिसमें एक डिफ्लेटेड बैलून होता है, उसको हम इस गाइडेड वायर के माध्यम से ब्लॉकेज तक पहुंचा देते हैं। The balloon is inflated, compressing the plaque and enlarging the opening of the artery. वहां पर पहुंच के इस गुब्बारे को फुलाया जाता है ताकि उस ब्लॉकेज को दबाता दबाता हुआ ये वॉल तक पहुंचा दे। This allows the blood to flow normally. The procedure may be repeated if the plaque buildup returns. इस प्रोसीजर को हम भविष्य में रिपीट भी कर सकते हैं अगर वो ब्लॉकेज पुनः बढ़ जाए। आपने पहले के चित्र में देखा कि किस तरह से बढ़ा हुआ क्लॉट था। हमने गुब्बारा वहां तक पहुंचाया, उसको फुलाया और उस क्लॉट को रिड्यूस कर दिया, नॉर्मल फ्लो को पुनः प्राप्त कर लिया। Following angioplasty, a stent may be inserted to prevent the artery from reclosing. बहुत से डॉक्टर एंजियोप्लास्टी के बाद एक स्टेंट भी डाल देते हैं ताकि पुनः क्लॉग ना बने और आर्टरी पुनः रिक्लोज ना हो जाए। स्टेंट एक वायर मेश ट्यूब माउंटेड ऑन ए डिफ्लेटेड बैलून कैथेटर है। एक स्टेंट एक बहुत पतले धागे नुमा वायर्स का बना हुआ एक जाल है। उस गुब्बारे के सहारे, उस गाइडेड कैथेटर के सहारे इसको हम ब्लॉकेज एरिया तक पहुंचाते हैं और वहां पर पहुंचाने के बाद इस स्टेंट को एक्सपेंड करते हैं ताकि यह आर्टीरियल वॉल को चिपकाता हुआ अडेयर हो जाए। वो ऐसा होने के बाद में कैथेटर और गाइडेड वायर को वापस रिमूव कर लेते हैं एंड स्टेंट रिमेन्स इन द प्लेस। हमने ये स्टेंट वहीं छोड़ दिया और गाइडेड वायर को बाहर निकाल लिया। ये स्टेंट 50,000, 60,000, 70,000 तक की कीमत के आते हैं। आजकल तो मेडिकेटेड स्टेंट भी मार्केट में आ रहे हैं। आइए हम एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग के बारे में कुछ जाने। वीडियो के मार्फत से ये धड़कता हुआ दिल है जो धड़कता है 60 से 120 प्रति मिनट की रफ्तार पर। 90,000 किलोमीटर के रनवे को ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन पहुंचाने वाला दिल स्वयं प्राप्त करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा। ये कोरोनरी आर्टरी जो दिल को खून की सप्लाई करती हैं, स्वयं भी कभी कभी अंदर की सतह पर क्लॉट बन जाने के कारण इनमें फ्लो कम हो जाता है। जिस एरिया में ये ब्लॉकेज आ गया उसके सप्लाइड एरिया में ब्लड की सप्लाई कम होगी, न्यूट्रिशन की सप्लाई कम होगी और ऐसी अवस्था में एंजाइना आना, हार्ट अटैक होता है। इसको दूर करने के लिए हमें ब्लॉक को खोलना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए हमने जांघ पर एक इंसिजन डाला, कैथेटर डाला जो कि पेट छाती से निकलता हुआ कोरोनरी आर्टरीज तक पहुंच गया। जैसे हम एक नाली को सफाई करते हैं, किसी ब्लॉक पाइप को खोलते हैं, उसी तरह से हमने गुब्बारा ब्लॉक एरिया तक पहुंचाया और उसको फुला दिया। गुब्बारा फुलाने के बाद हमने क्लॉट को दबा दिया, दीवार से चिपका दिया और वापस गुब्बारा बाहर खींच लिया, गाइडेड वायर बाहर खींच लिया, नॉर्मल एरिया ऑफ द पेटेंसी वापस प्राप्त कर लिया।
एंजियोप्लास्टी की इस विधि से कोई चीरा नहीं, कोई घाव नहीं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण। कुछ लोगों ने एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर के बाद में स्टेंटिंग का भी आविष्कार किया, जिसमें गुब्बारे के साथ साथ में हम एक मैश वर्क, एक तारों का जंजाल सा ब्लॉक्ड एरिया में पहुंचा देते हैं गाइडेड एरिया के द्वारा। ये वहां जाके फुला देते हैं और उसका भी कार्य वही है कि ये चौड़ा होकर आर्टरी को चौड़ा कर देता है, ब्लॉक को कम कर देता है और रीक्लोजिंग और पुनः क्लॉट बनने की स्थिति बहुत कम हो जाती है। ऐसे वायर्स, मैश वर्क, मेडिकेटेड स्टेंट भी आजकल आधुनिक कार्डियोलॉजी में उपलब्ध हैं। ए नॉन इनवेजिव शॉर्ट ऑफ सर्जरी।